आ जाइए बच्चे। तो वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। आज अपने थर्ड क्लास ले रहे हैं पीडिया की बच्चे, पीडियाट्रिक्स से। काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है, तो दिल खोल के जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, ब्रेन को कहीं बाहर भटकने नहीं देना है, भटके तो कान के नीचे खुद ही लगाना है और वापस पॉइंट पे ले आना है। इस बात को भी नोट कर लेना। टॉपिक है बच्चे बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड। और फिजिकल ग्रोथ में बच्चे वेट, हाइट, हेड सिरकम्फ्रेंस और चेस्ट सिरकम्फ्रेंस, चार टॉपिक आते हैं। क्या क्या आते हैं? वेट, हाइट, ठीक है, हेड सिरकम्फ्रेंस और चेस्ट सिरकम्फ्रेंस, ये अपने। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो सबसे पहले वेट होता क्या है? वेट होता क्या है, इस बात को नोट कीजिए। बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स की, तो बात करें अपने नॉर्मल बच्चे की। बात करें अपने नॉर्मल बच्चे की, तो नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है? तो नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट 2.5 kg टू 3.5 kg अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होता है बच्चे? 2.5 टू 3.5 होता है। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चे ICMR अकॉर्डिंग टू इंडिया पूछ ले तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रख लेना 3 kg होता है। इंडिया में अगर पूछ ले, ये तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डाटा है जो पहला क्वेश्चन है। इंडिया के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आपको याद रखना है 3 kg होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है न्यूबॉर्न लॉस 10% वेट ऑफ बर्थ इन फर्स्ट वीक ऑफ द एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द एडजस्टमेंट। क्या बात बोली है? आगे ये बोल रहा है कि बच्चे का वेट क्या था बच्चे? बच्चे का वेट 2.5 से 3 kg था। मतलब सपोज कीजिए 3 kg का बच्चा हुआ। डिलीवरी के बाद जो पहला वीक आता है, उस वीक के अंदर क्या होगा बच्चे? उस वीक के अंदर 10% वेट लॉस हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि डिलीवरी के बाद कितना परसेंट वेट लॉस होता है बच्चे फर्स्ट वीक में बेबी का? 10% वेट है वो लॉस होता है। इस बात को भी याद रख लेना। कब? डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक जो 7 डे होते हैं। कैसे होता है? इनएडिक्वेट फीडिंग, क्योंकि बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। मुंह के अंदर कुछ सूस मतलब सकिंग कर रहा है। सकिंग के बाद होता है स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब अंदर की से निकलना, और बच्चे का साथ में रेस्पिरेशन, तीनों में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से क्या होता है, तीनों एक बार सेट नहीं हो पाते, इसलिए 7 दिन तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है जब बच्चा क्या करता है? ब्रेस्ट फीडिंग करता है। डाइजेस्टिव एडेप्टेशन, क्योंकि जब बच्चे का क्या था, बच्चे की डिलीवरी के बाद उसका जो इंटेस्टाइन था बिल्कुल स्टराइल होता है। आज अपने इंटेस्टाइन के अंदर क्या पड़े बच्चे? इकोलाई जैसे हजारों बैक्टीरिया पड़े हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बट बच्चे के इंटेस्टाइन क्या है? स्टराइल है, कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा उसका क्या होता है? प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से वेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि बच्चे को इन्वायरमेंट, माँ के यूट्रस में बच्चे को इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर मिला हुआ था। बच्चे क्या था? बच्चे को इन्वायरमेंट एक प्रॉपर टाइम टेम्परेचर मिला हुआ था। लेकिन एक्स्ट्रा यूट्राइन डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या हो रहा है? हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, हाइपोथर्मिया, मोस्टली हाइपोथर्मिया होने के चांस रहते हैं। और यहाँ पे बच्चे का क्या होता है? बॉडी से फ्लूइड लॉस भी होता है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से उसमें क्या होता है? वेट लॉस होने के चांस रहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दे दिए बच्चे। एक ये दे दिया आपको, एक ये दे दिया है, और एक ये ICMR के अकॉर्डिंग दे दिया है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कारण क्या है 10% वेट लॉस होने का? इनएडिक्वेट फीडिंग, डाइजेस्टिव एडेप्टेशन, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अलावा आगे चलिए बच्चे, आगे चलिए। आगे जो क्वेश्चन है बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी वैकेंसीज है बच्चे थोक में आई हुई है। ESI
ठीक है, DSSB, एम्स नॉरसेट, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा कौन सी, इटावा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है बच्चे। इसके अलावा और कौन सी है, इसके अलावा GMCH, ठीक है ना, DMER, ये काफी वैकेंसीज जो आई हुई है। तो देखिए, नॉर्मली न्यू बॉर्न लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, मैंने बता दिया था कितना होता है बच्चे, 10%। 1% ऑफ द बर्थ वेट, ऐसी बात अपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपने बताया गया कि जो थ्योरी के साथ हम MCQ देंगे वो यही अपना पैटर्न है। 5% ऑफ द बर्थ वेट, ये बात भी अपने नहीं पढ़ी। 10% ऑफ बर्थ वेट, हाँ सर ये बात हमने पढ़ी है। आपने बताया था कि 10% क्या हो जाता है बच्चे, 10% बच्चे वेट है वो लॉस होता है कब, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक में, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक में। 20% ये बात भी अपने नहीं पढ़ी है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला ही। अकॉर्डिंग टू WHO लो बर्थ वेट LBW बेबी किसको बोलते हैं, वो बच्चा जिनका वेट कितने से कम हो जाए, 2.5 kg से कम हो जाए। क्योंकि आपने पढ़ा है सर, बच्चे का वेट नॉर्मल 2.5 से 3 kg होता है, क्या 3.5, 2.5 से 3.5 kg होता है। अकॉर्डिंग टू ICMR 3 kg होता है, और 2.5 kg से नीचे आ जाए उसको LBW बोलते हैं। आगे वाले गला थोड़ा सा खराब है बच्चे, कभी ये मतलब सर थोड़ा सा कभी इधर से ऊंचा हो रहा है, कभी इधर से ऊंचा हो रहा है, विक्स चल रही है मुंह के अंदर ताकि खांसी ना आए, क्योंकि 8-9 घंटे कंटिन्यू हो गए हैं क्लास लेते हुए। तो देखिए आगे बात बता रहा हूँ बच्चे, आज क्या मेरे हाथ में चुन्नू मुन्नू है, इसका वेट कितना है, 2.5 से 3.5 kg। और बहन जी ने डिलीवरी करवाई है या आपने भी करवाई है, तो वेट कितना है अपने बच्चे का, 3 kg है। अब ये बच्चे का वेट पहले 7 दिन में तो 10% लॉस होगा, ठीक है। अब और क्या होगा सर, अब आगे 5 से 6 महीने तक बच्चे का पर डे वेट कितना गेन होता है, 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे। और 6 से 12 महीनों में सर 15 ग्राम, और दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुए। 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट 5 to 6 मंथ, स्टार्ट के 5 से 6 महीने तक बच्चे का पर डे वेट पूछ लिया जाए तो याद रख लेना 30 ग्राम पर डे होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 15 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। 6 से 12 महीने का बच्चा तो पर डे कितना इंक्रीज होता है, 15 ग्राम। अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर, बहुत बार पढ़ाऊंगा बच्चे, बहुत बार रिवीजन कराऊंगा, और एग्जाम देने जाओगे और चल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या कोई, ये तो जीनियर नर्सिंग अकेडमी के हम स्टूडेंट हैं और हमें ये सब आता है। क्योंकि ये 2.5 से 3.5 kg पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ICMR 3 kg, थर्ड वन क्वेश्चन 10% वेट लॉस, और पूछ ले कौन से वीक में होता है, फर्स्ट वीक में, ठीक है। LBW किसको बोलते हैं, 2.5 kg से कम होता है उसको LBW। 5 से 6 महीने तक पर डे वेट कितना लॉस होता है बच्चे, 30 ग्राम पर डे, और 6 से 12 महीने पे कितना होता है, 15 ग्राम पर डे। बात आ गई, आ जाइए अब थोड़े से क्वेश्चन और दे देते हैं। इनफेंट बर्थ वेट भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट कॉमन बनते हैं बच्चे। बच्चे का बर्थ वेट डबल कब होता है और ट्रिपल कब होता है, दोनों क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछा हुआ है। तो क्या है, डबल कब होता है 5 to 6 मंथ, और ट्रिपल कब हो जाता है, 3 गुना कब हो जाता है 1 ईयर। और दोनों के दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 4 टाइम 4 गुना कब हो जाता है, 2 साल पे, 5 गुना कब 3 साल पे, और 10 गुना कब हो जाता है 10 साल पे। ये बातें आपको याद रखनी है। जो हाईलाइट चीजें हैं इन चीजों को याद रखना है, जहां जहां पे क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है इन बातों को याद रखना है। और याद रख लोगे तो कल्याण हो जाएगा। आने वाले 2 महीने बाद 200% नहीं 2000% बच्चे सिलेक्शन है। आगे चलिए, क्वेश्चन मैंने बोला था कि जीनियर नर्सिंग अकेडमी थ्योरी के साथ साथ
एमसीक्यू भी करवा रही है। उसके बाद में अपने बूस्टर डोज क्लासेस देंगे, मिक्स ऑफ सब्जेक्ट को आपको डाटा दिया जाएगा और उसके बाद में एग्जाम से पहले सुपर फास्ट नॉन स्टॉपेज मॉर्निंग टू इवनिंग तक आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा। तो जीनियर नर्सिंग एकेडमी में अगर आप पढ़ लिए तो आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बच्चे। और आपको तो ये बात और बोल दी है, ऑफलाइन बच्चे को फैसिलिटी हम दे रहे हैं कि हमारी ये जो क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी लाइव क्लास के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑफलाइन बच्चों के लिए फ्री रहती है। और ऑनलाइन बच्चे हैं उनके पास तो जो लाइव क्लास चलती है वो तो चलती है, इसके साथ साथ उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है। जब मर्जी जब मन करें कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हो। और संडे को बच्चे अपना क्या होता है, टेस्ट होता है। आ जाइए, बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज 3 kg। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द बेबी 1 year ऑफ द एज। अरे बात पढ़ ली हमने, अब कितना ही घुमा रहा है, खान साहब घुमा रहा है ना क्वेश्चन को, फिर क्या घुमा रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा क्वेश्चन लास्ट के लाइन में पूछा जाता है, पहले कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पे बोल देता एक सोनू है, मोनू है, चीकू है, पिक्कू है, XYZ जो मर्जी नाम डाल देगा। उसका न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ वेट कितना होता है, द बर्थ वेट 3 kg होता है। ये कह रहा है क्या है, उसका बर्थ वेट 3 kg है। तो ये कह रहा है भी 1 साल के ऊपर कितना होगा, आपने पढ़ लिया 5 से 6 महीने पे डबल और 1 साल पे ट्रिपल। तो एक 3 kg है, 3 kg का ट्रिपल कितना होता है, 9 kg। ढूंढ लीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है, ये है। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। आगे चलिए सर, इनफेंट बर्थ दोबारा करवाना। गुड इवनिंग रिंकू, क्या पूछा पिंकी जी, इनफेंट बर्थ दोबारा करवाना क्या पूछा, इनफेंट बर्थ का थोड़ा सा डिटेल में आप टाइप कीजिए ताकि हम आपको बता दें। या आप इस टाइप का डाटा पूछ रहे हो तो वो मैं डाटा आपको दे देता हूँ। कल आपको मैं क्वेश्चन दे दिए थे, भी आपको बताया था कल की क्लास में और दे देता हूँ बच्चे क्वेश्चन, कल की क्लास में बताया था, सप्रम बताया था ना, 1 ही मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। सप्रम का लाइफ साइकिल पूछा जाता है बच्चे, लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे नियोनेट वाली बात पूछी है तो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। 48 से 72 घंटे होता है बच्चे, और बार बार क्वेश्चन आता है। ओवम यहाँ से नहीं है, ओवम का लाइफ साइकिल पूछा जाता है बच्चे। ओवम का कितना होता है, 12 से 24 घंटे। ओवम को लार्जेस्ट सेल बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी बोला जाता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है। 115 माइक्रोन इसका क्या होता है बच्चे, 113 माइक्रोन इसका साइज होता है। आएगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओवम कैसे बनता है, कैसे ग्राफिन फॉलिकल बनता है, कैसे एंट्री पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आते हैं, कैसे ग्राफिन फॉलिकल के अंदर थीका सेल होती है वो कैसे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, और कैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है, कैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, कैसे कॉर्पस लूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक बना रहता है, प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ल्यूटियोलाइसिस के द्वारा 28 डे के ऊपर डिजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या बताया था बच्चे, मैंने बताया था सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब है सप्रम प्लस ओवम, दोनों का मिलन हो गया है, उसको जाइगोट बोलते हैं बच्चे। और क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से लेकर 14 डे का जो टाइम पीरियड होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। जाइगोट कहाँ पे बनता है ये भी बताया था, फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और फ्लोपियन ट्यूब में भी बच्चे कहाँ पे, ये भी बात आपको लास्ट क्लास के अंदर 2 नंबर वीडियो देख लेना एम्पुला पार्ट में। और वो कौन सी सेल है जो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो आपको याद रखना है पैग सेल बच्चे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन से क्वेश्चन देना जीनियर नर्सिंग एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत बात रहती है बच्चे। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। 2 से 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, ठीक है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो के बाद बच्चे फीटस आता है,
जो बच्चे अभी आया था इन्फेंट वाले की डाउट चल रही थी, रिवाइज करा रहा हूँ बच्चे। 9 वीक से लेकर 9 वीक से टिल बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे, उसको फिटस बोलते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है, चुन्नू मुन्नू बाहर आ गया बच्चे, आ गए, लो ये आ गया चुन्नू मुन्नू। ठीक है, इधर से मम्मी खुश है और ये चुन्नू मुन्नू को लपेट रखा है गरम, ताकि इसको क्या ना हो, हाइपोथर्मिया ना हो। चुन्नू मुन्नू के अब डिलीवरी हुई है तो आगे आगे गंगा बहती है, किसकी बहती है, एमनियोटिक फ्लूइड की। और उस गंगा के अंदर बेचारा तैरता हुआ आ रहा है, बाहर अंदर तैरता ही रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, गोल्डन कलर हो जाए उसका तो क्या होता है, एंड पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, मिड में क्या होता है, अर्ली टाइम क्या होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चे और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। चुन्नू मुन्नू आ गया, अब इसके माउथ के अंदर कुछ है, फ्लूइड चला गया, नोज में चला गया, तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे बच्चे, सक्शन करते हैं। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा हूं, सक्शन कहां से करते हैं, फर्स्ट वन है माउथ से करते हैं बच्चे, और फास्ट प्रियोरिटी रहती है। और बार बार पूछा जाता है, जब भी किसी न्यूबॉर्न बेबी का सक्शन करते हो, माउथ से करते हो या नोज से, माउथ से। उसके बाद कहां से करते हैं सर, नोज से करते हैं। ठीक है, नोज से करते हैं, इस बात को भी सक्शन करते हैं। प्रेशर भी अलग अलग होता है, 40 से 60 आमा मोबाइल जी प्रेशर है, वो प्रीटर्म में रखते हैं जिनकी डिलीवरी 70 वीक से होती है। इसके अलावा सर है इन्फेंट के अंदर है 60 से 80 होता है बच्चे। ठीक है, और चिल्ड्रन में कितना होता है बच्चे, 80 से 100 होता है। और इन्फेंट में सर है गबरू जुबान के लिए मोर देन 150, 120 से 150। और स्पुटम अगर ज्यादा थिक है, ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई है बहुत ज्यादा थिक है, तो कितना होना चाहिए, मोर देन 150। ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताऊंगा वैसे फंडामेंटल में अपने ट्रेकियोस्टोमी पढ़ेंगे, वहां पे सक्शन पढ़ेंगे, सारे सक्शन प्रेशर एक साथ रहेंगे। ठीक है, कितनी देर सक्शन करना होता है, सक्शन करते हैं तो हाइपर ऑक्सीनेटेड सबसे पहले करते हैं, बाद में भी किया जाता है, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना होता। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो वहां पे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपने देखा चुन्नू मुन्नू, आपने चुन्नू मुन्नू तो दे दिया, मेडिकल लाइन क्या बोलती है इसको, नियोनेट बोलती है बच्चे, क्या बोलती है, नियोनेट। 0 से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है इसको नियोनेट बोला जाता है। और नियोनेट भी दो टाइप का होता है, एक अर्ली नियोनेट होता है, एक लेट नियोनेट होता है। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0 से 7 दिन का जो बच्चा होता है उसको अर्ली नियोनेट है, और लेट नियोनेट बच्चे 7 दिन से 28 दिन का होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट नियोनेट किसको बोलते हैं, 7 से 28 दिन वाला, अर्ली किसको बोलते हैं 0 से 7 वाला, और नियोनेट बोलते हैं 0 से 28 वाला। नियोनेट के बाद में क्या जाता है बच्चे, नियोनेट के बाद इन्फेंट, इन्फेंट। और इन्फेंट में दो क्वेश्चन आते हैं बच्चे, 0 से 1 साल को अपने इन्फेंट बोलते हैं या 28 दिन से 1 साल को बोलते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इसकी, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इसको प्रायोरिटी देनी है। अब कई बुकों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसी में तो ये दिया हुआ है और किसी में ये दिया, अब क्या करें, क्योंकि 28 दिन तक को क्या बोला बच्चे, 28 दिन तक को आपने न्यूनेट बोल दिया है, इसलिए इन्फेंट तो 28 दिन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अपने 0 से 1 वाला अपना रहेगा। दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं 0 से 1 और 28 से 1। उस कंडीशन में क्या रहेगा, 28 से 1 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में क्या जाता है, टोल्डर कितना होता है, 1 से 3 साल वाला। उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बच्चे कितना होता है, 3 से 6 ईयर। इसके बाद लेट चाइल्डहुड क्या आएगा बच्चे, लेट चाइल्डहुड क्या आता है, लेट चाइल्डहुड में बच्चे 6 से 12। और उसके बाद में क्या जाता है बच्चे, एडोलसेंट, लेस सेंट कितना आता है बच्चे, 13 से 18 वाला। ये आपका टॉपिक हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी बच्चे ने एक इन्फेंट का नाम डाला था और मैंने सब कुछ बता दिया इस जीनियस दरबार के अंदर। आगे चलिए बच्चे,
ये बात क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो है एट नियोनेट वेटिंग लेस देन 2.5 kg 2500 ग्राम, एक ही बात है। बट irrespective of the gestation age is referred to, अरे 2.5 kg से कम होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, LBW, लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। प्रीटर्म उसको बोलते हैं जिसकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है। लो बर्थ वेट बेबी, सही बात बोल रहे तो है ही है। वेरी लो बर्थ वेट यह भी हो जाएगा। और ट्रम बेबी किसको बोलते हैं बच्चे, 37 से जिनकी 42 वीक के ऊपर डिलीवरी होती है उसको ट्रम बोलते हैं। और लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट है अभी आगे आ जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे, ये वाला तो हो गया। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, मैंने बोला ना आगे आ जाए। डिफाइंड एज द इन्फेंट बिलो, तो कितने से ज्यादा होता है बच्चे, 1000 ग्राम से अगर नीचे हो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। बात है क्लियर। आगे चलिए। चिल्ड्रन कॉल्ड LBW विच वेट, तो आपको पता है LBW का एक ही दिमाग में बिठा लेना, लेस देन 2.5 kg, तो इसको सीधे को पकड़ लेता है। ये तो मोर देन बोल रहा है, गलत है। लेस देन 3 kg गलत है, मोर देन 3 kg गलत है। पहली बात है वो बिल्कुल करेक्ट है। वही सारी है ना सबके पास, मजा आ रहा है पढ़ के। बोल दिया था ना कल ही मैंने कि कितनी बार आपको टॉपिकल आपने पढ़ा था जायगोट, ठीक है, एम्ब्रियो, वहां पे आज बताया नहीं मैंने इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, 5 से 6 दिन तक तो 4 दिन तक तो जायगोटा फ्लोपियन ट्यूब में रहता है इस तरह, और उसके बाद धीरे धीरे करके अब्डोमेन के सॉरी यूट्रस कैविटी में आ जाता है। यूट्रस कैविटी में कहाँ पे आके चिपकता है, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। और आपको बताया था यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ये फंडस, बीच वाला बॉडी, नीचे वाला सर्विक्स है। तो कहाँ पे फंडस पार्ट पे आके इधर से इस तरह से आएगा ट्रेवलिंग करता हुआ, क्योंकि उसके अंदर सीलिए होते हैं। फ्लोपियन ट्यूब से भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोला सर आप तो है ना क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रहे हो, बनते हैं, मैं क्या निकाल रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, पूछा जाता है कौन से टिश्यू की बनी होती है, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। इंटरस्टीरियल, इंट्राम्यूरल, एम्पुला, इनफंडिबुलम, 4 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में। ये इसके क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। डायमेट्री भी बताऊंगा, इतनी बात एक बार याद रख लेना। ओबीजी में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, वहां तक तो जाओगे तब तक आपकी फ्लोपियन ट्यूब 10 बार हो जाएगी जब ओबीजी में फ्लोपियन ट्यूब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए जब अपने ओबीजी करेंगे मोटे मोटे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके होंगे और वहां पे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये चीज सर आपने 10 बार हमें पहले बता दी थी, राज तो 2 ही चीजें हमने जो नहीं बताई थी वो यहाँ पे हमारी क्लियर हो रही है, और तो हमें सब कुछ पता है। आगे चलिए। What should be average birth weight of a child according to Indian standard ICMR? मैंने बता दिया था बच्चे कितना होता है 3 kg। सेकंड क्वेश्चन यही बताया था, और आपको क्या बोलना है इसका आंसर है इंडियन स्टैंडर्ड ICMR के अकॉर्डिंग पूछा है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था। नॉर्मल बर्थ वेट मैंने बताया था 2.5 से 3.5 kg होता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बच्चों। अब 3.5 ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है 2.5 से 3 वाले को भी प्रायोरिटी देने पड़े, क्योंकि क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस पे है। 2.5 से 3 kg, सही बात बोल रहे कुछ। 2 से 2.5 kg अपने नहीं पढ़ा था नॉर्मल, 2.5 kg नहीं पढ़ा था, 2.3 भी नहीं पढ़ा था अपने, तो ये रेंज पड़ी थी 2.5 से 3.5 kg। अब यहाँ पे कौन सा जार है इसके पास है, ये वाला जार है, तो यहाँ राइट क्या रहेगा, ए रहेगा बच्चे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, लो बर्थ वेट मीन लेस देन 2.5 kg, तो सीधे आ जाइए पॉइंट के ऊपर ही अपने। मैंने बोला ना थ्योरी के साथ एमसीक्यू ऐसे कंप्लीट होता है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे लल्लो। चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट 5 months ऑफ द एज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने बता दिया था फिजिकल ग्रोथ। टॉपिक का स्टार्ट का नेम ही है फिजिकल ग्रोथ, जिसके अंदर बताया था वेट, हाइट, हेड सिरकमफ्रेंस, चेस्ट सिरकमफ्रेंस पढ़ते हो, टाइप किसके सारे के सारे फिजिकल ग्रोथ के हैं। तो अपने डेवलपमेंट को नहीं बोलते, वेट डेवलपमेंट में काउंट नहीं होता है, डिटरमिनी स्टेट ऑफ हेल्थ भी नहीं होता, लेकिन फिजिकल ग्रोथ के ये टाइप है। वेट है बच्चे,
हाइट है, पढ़ेंगे नॉर्मल हाइट कितनी होती है, स्टार्ट में 5 से 6 महीने कितनी हाइट बढ़ती है, आगे से कितनी बढ़ती है, डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है, इस टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं फिजिकल ग्रोथ में। आगे चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड, रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। नॉर्मल ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है नॉर्मल बर्थ वेट इंडियन चाइल्ड इज 2.5 से 3 kg, ठीक है 3 kg एवरेज आता है, कवर कर रहा है डाटा। बेबी बर्थ वेट डबल 5 to 6 मंथ है, सही बात है, डबल इतने पे ही होता है, और ट्रिपल कितने पे होता है, 1 साल पे होता है, ये बात भी सही बात बोल रहा है। डी यहाँ पे क्या जाएगा अपना करेक्ट जाए। मुझे नहीं लगता कि भी मेरी क्लास लेने के बाद तुम्हें किसी भी एंगल में क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं साथ के साथ क्वेश्चन, अब किस क्वेश्चन का एग्जाम में आएगा सेम का सेम, क्या दिखता आ जाए, हमें आता है सब कुछ जी, हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है, रट्टा नहीं मराते अपने, ठीक है ना। इसलिए हर चीजों को समझना है, और अगर समझ में ना आए एक बार नहीं 10 बार पूछना, हर बार आपकी जो लोकल लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आपके ऊपर ही एग्जाम्पल देकर, ताकि आपके लाइफ टाइम वो डाटा है याद रह जाए। Which of the following is not true regarding the birth weight of the newborn? ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आपको बर्थ में क्या, मेरे को तो नहीं पता क्या डाउट है, क्या पता है 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल बर्थ वेट, 3 ICMR इंडियन के अकॉर्डिंग, 2.5 से नीचे LBW, वेरी लो बर्थ वेट 1500 से नीचे, एक बात नहीं और बता रहा हूँ, 1500 नीचे वेरी लो बर्थ वेट, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट 1000 से नीचे, ये तो आगे LBW वाली बात आ गई। 5 से 6 महीने पे डबल हो जाता है, और 6 से 12 महीने पे ट्रिपल हो जाता है। स्टार्ट के 5 से 6 महीने पे 30 ग्राम वेट पर डे होता है, और 6 से 12 महीने पे 15 ग्राम पर डे होता है, और पास्ट वीक के अंदर 10% बच्चे का वेट लॉस हो जाता है। ये बातें पढ़ी है अपने, और मुझे नहीं लगता फिर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने, हाँ थोड़ा सा डाटा है ना, ये बात हो सकता है। बर्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ बर्थ रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अरे ये बात तो गलत बोल गए, ये कह रहा है देखिए बर्थ वेट लेस देन 5% नॉर्मल, ये कह रहा है कि बच्चे का ऑन द डे ऑफ बर्थ, ये कह रहा है बच्चे का डिलीवरी वाले दिन 5% बच्चे का वेट है वो लॉस हो गया, फिर क्या बड़ी बात है। अपने देखा 10% तो लॉस होता है, 10 से ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करे ना, पहले तो नहीं कर सकते। तो ये तो बात गलत बोल रहा है ना ये सरेआम, कि ये करेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्यों करेंगे भाई, 10% तो बच्चे का वेट है, हो सकता है पहले दिन 5% हो गया, और आने वाले 6 दिन के अंदर भी 5% हो, 5-10% से ज्यादा ही ना जाए। लेकिन ये तो बात नहीं पढ़ी नहीं, 10% से ऊपर जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 10% से नीचे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ये तो बात गलत बोल रहा है। तो आंसर मिल गया हमें तो इधर ही, नीचे वाली तो नॉर्मल बात है, सही बात है, नॉर्मल है। क्या ढूंढा था आपने, आपने पूछना है कि वही सही नहीं है, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। टिपिकल बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न 2.5 kg से 4 kg होता है, डाटा अपने को 2.5 से 3.5 को कवर करना है, प्रियोरिटी बेस का क्वेश्चन है, ये बात भी सही है, डाटा कवर कर रहा है। न्यू बॉर्न लॉस 10% ऑफ द देयर बर्थ वेट बाय 3 to 4 डे ऑफ एज, 3 से 4 दिन पे 10% बच्चे का वेट लॉस, वहां फर्स्ट वीक में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूबॉर्न गेन द लोस्ट बर्थ वेट बाय 10 डे ऑफ द लाइफ, ये बात नहीं आई है बच्चे, देख लेना भी 7 दिन तक तो 10% वेट है वो लॉस होता है, बच्चे का जो 10% वेट लॉस हुआ था वो वापस कब आ जाएगा नॉर्मल, 10वें दिन पे, कब आ जाएगा 10वें दिन पे, ये बात नहीं और सीखी आपने। एक वेरी लो बर्थ वेट जो 1500 से नीचे वाली थी, 2 क्वेश्चन अलग से आपको दिए हैं। आ रहा है ना सबको मजा पढ़ के, बोर नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। बर्थ वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ नियोनेट, अरे नियोनेट कौन सा होता है रे लल्लो, 0 से 28 डे वाला होता है रे, इसको भी अर्ली और लेट बोला था, अर्ली 0 से 7 वाला, और लेट है 8 से 7 से बोल सकते हैं, 7 से 28 वाला। कितनी बार हो गया, कल से तीसरी बार पढ़ रहे नियोनेट को, और अब गलत करके आ गए ना फिर देख लेना।
फिर देख लेना, अगर क्वेश्चन गलत करके आ गया ना, अर्ली नियोनेट का, लेट नियोनेट का, नियोनेट क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, पैग सेल कहाँ पे होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है, जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब, इससे रिलेटेड ये कितनी बार आएगा डाटा। क्वेश्चन गलत, जी सर ये तो क्वेश्चन है गलत हो गए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी पेपर कैसा हुआ रे बेटे, गुरुजी पेपर तो बहुत ही बढ़िया हो, कितने करके आया, बोल पूरे पूरे ठोकाया। अच्छा, बस में बैठता है तब है, पीछे बहन जी बैठी, आगे भाई साहब बैठे, अरे इसका आंसर ये है, बोले इसके, ओ यार ये बात तो सर ने बताई थी, मैं तो गलत कराया। घर पे पहुंचता है तब कितने पे आ जाता है, बस में तो 80 पे ही आया बेचारा, घर पे पहुंचते कितने पे आ जाता है, 40 के ऊपर। और निकला था तब कितने, पापा जी पेपर है, पेपर एकदम गच से टॉप गए है, अब की बार लड्डू ही बांटांगा अपना सीधा, ये बात होती है ना। घर पे आते हैं 40। तो ये बातें क्यों होती है, क्योंकि आपने बच्चे एक बार पढ़ा है। करत करत अभ्यास जड़ मत होते सुजान, मैंने बार बार यही बोलता हूं कि ये जो क्लासें दे रहा हूं ये बार बार चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, मेरे को शौक नहीं है बताने, वो इसलिए मुझे पता है तुम लोग घर पे नहीं पढ़ोगे और तुम्हें मुझे ही पढ़ाना है और मुझे ही नौकरी लगाना है, इस वजह से मैं बार बार ही रिवाइज कर रहा हूं। और कहते हैं ना, अरे कद्दी तो दिमाग में भेजा में बढ़ाई की बात है, 2-4 बार नहीं सुनोगे लेकिन बार बार सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगी अंदर। कहते हैं 10 बात बताएंगे तो 3 याद रहेगी, 2 तो रहेगी। अगर मैं एक ही बार बताऊं और एक ही बात बताई वो तो गए, भूल ही गई, और 10 बात बताई है वो मैं कह रहा हूं उसमें 3 यादें रहती है, तो मैं एक ही बताऊंगा वो तो भूल ही जाओगे आप। इसलिए से एक्स्ट्रा बातें बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके याद रह जाए। वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ नियोनेट है, अरे पढ़ लिया 300 से 500 होता है, और ये रहा 300 से 500 होता है। आ गया क्वेश्चन, थ्योरी भी पढ़ा दी, क्वेश्चन भी आ गया। मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी बुक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नॉर्मल बीपी कितनी होती है, नॉर्मल बीपी 80 से 50 होती है बच्चे न्यूबॉर्न में, 80 से 50, 80 सिस्टोलिक और 50 डायस्टोलिक। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज कितनी होती है चाइल्ड में, 36.5 से स्टार्ट हो जाता है 4 के राउंड, ये नॉर्मल रेंज रहती है बच्चे। आगे वाले तो इसमें एक और आगे बच्चे, फॉरनहाइट का याद रख लेना, हाँ फॉरनहाइट। और आगे अपने जो वाइटल साइन चल रहा है बच्चे, आज वाइटल साइन की क्लास फंडामेंटल में चालू कर दी है, तो कैसे सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, वहां पे 2 ही फॉर्मूले दूंगा मैं आपको, क्या दूंगा, 2 फॉर्मूले दूंगा, कल की क्लास में मिल जाएगा। ये कैसे फारेनहाइट से आपको, फारेनहाइट से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस से कैसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, अभी इतना याद रखना है भी। इसको एक डाटा को याद रखो, नीचे वाला मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए एक बार भी। आपको ये तो जैसे क्वेश्चन आया तो इसमें तो ये तो याद रखना पड़ेगा, तो अपने निकालना इसको, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो रट्टा नहीं मारना। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यू बॉर्न का चाइल्ड का टेम्परेचर कितना होता है, 36.4 से 37। और मैं आपको बोल दिया कि आपको सेल्सियस पता है तो आप फारेनहाइट निकाल लोगे, क्या कर लोगे, फारेनहाइट है वो निकाल लोगे। इस बात का भी ध्यान रख लेना। नॉर्मली आपको इस बात का बच्चे याद रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.4 टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। पढ़ोगे तो बच्चे जल्दी लग जाओगे, और पढ़ना तो है, इस बात को भी नोट कर लेना, क्योंकि माँ बाप ने बड़े पैसे लगा के पढ़ाया है और उनका फर्ज अब आपको उतारना, इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना, इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना। और जब तक ये बात दिमाग में नहीं आएगी तब तक जॉब नहीं मिलेगी। आगे चलिए, आगे तो थैंक यू आ गया सर। ठीक है बच्चे, ये पीडिया की क्लास थी। इसके बाद अभी अपने सोशियोलॉजी की और क्लास करेंगे, एक एंडोक्राइन सिस्टम भी और पढ़ेंगे। 2 क्लासें आपकी हो चुकी है, ठीक है। और ये क्लासें बच्चे, जिस किसी के बच्चे को हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। कैसे जुड़ोगे, जीनियस नर्सिंग एकेडमी, जीनियस है, जीनियस नर्सिंग एकेडमी बच्चे 2019 से चल रही है, सॉरी 20 में खोली थी बच्चे, 2020 से रनिंग में, और हर साल के हजारों सिलेक्शन एकेडमी प्रोवाइड कर रही है बच्चे। और डायरेक्टर है इसका विनोद सर,
जो आपके सामने अभी विजुअलाइज हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे अगर आपको ऑफलाइन लेनी है तो आप हमारी एकेडमी में आ जाइए। ठीक है, 2 महीने में ऑल ओवर से आपको मैं सिलेबस दूंगा। नर्सिंग के साथ साथ आपको हरियाणा जीके के अलावा कंप्यूटर, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा बच्चे आपको, रीजनिंग। ठीक है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी टीचर करवा रहे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट सिलेक्टेड टीचर है, इस बात को भी ध्यान रखना। और 10 साल से ऊपर वाले जो टीचर अभी विनोद सर आपको बात बता रहा है, इसको भी 10 साल 1 महीना हो चुका है पढ़ाते हुए, 10 साल अबो एक्सपीरियंस में इसलिए बोला है। ठीक है, आपने देखा हो पीछे भी, हमारे पीछे जब स्टार्ट में किया था तब बोल रहे थे कि 5 साल 6 साल हो रहा है, और 5 साल तो अकेडमिक हो गए हैं अपना, 4 साल 20, 21, 22, 23, 24, 5वां चल रहा है। ठीक है, वहां पे मैंने बोला था 6 साल के राउंड अपना। हाँ, और होगी बच्चे, क्या नाम है इसका, पिंकी देवी जी, क्लास होगी बच्चे। हमारे बच्चे अभी जो वैकेंसी आई है इसके बारे में देख लीजिए, BHU, DSSB, ठीक है बच्चे। इसके अलावा GMCH 400 के राउंड पोस्ट आई है बच्चे, और शानदार वैकेंसी है, जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाएगा 2 महीने बाद ही। इसके अलावा बच्चे ESI की आई हुई है, 1900 प्लस पोस्टिंग है बच्चे। DMER की वैकेंसी 1500 प्लस आ रही है बच्चे। अभी जो जो पहले DMER थी उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे बच्चे जल्दी, और उसके बाद इनकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब वैकेंसी आ गई है उसके बाद कुछ नहीं होता है, पढ़ने का टाइम पहले होता है, और एग्जाम में वही बातें याद रहती है जो बच्चा पहले पढ़ता है। एग्जाम के टाइम पे ऑन द स्पॉट तो रिवीजन किया जाता है, क्लास से नहीं ली जाती। क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है बच्चे। और जो बच्चा पहले पढ़ता है एग्जाम के टाइम रिवीजन होता है, वो तो बिल्कुल माइंड फ्रेश होके टेंशन फ्री होके जाता है, और पेपर दे के मुस्कान चेहरे पे होती है। चाहे वो लड़का है लड़की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए। इसके अलावा एम्स नोट सेट है बच्चे, एम्स नोट सेट 2 बार एग्जाम होता है बच्चे, इसलिए 5000 प्लस पोस्ट है। और जिस भी टाइप का पेपर आएगा बाहर नहीं जाने देंगे अब की बार अपने, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। बोले सर नया पैटर्न है। DMER में बच्चे मेडिकल कॉलेज जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और PG 4 टाइप के कॉलेजों की वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये तो आपको ESI हो गया, DM। इसके अलावा बच्चे यूपी की आई हुई है, क्या आई हुई है, यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी आई हुई है बच्चे। ऑल ओवर एग्जाम कर सकते हैं। एक तो आई थिंक इटावा मेडिकल कॉलेज के राउंड है वो 500 वैकेंसी। PGI लखनऊ की आई हुई है बच्चे। ठीक है, लगभग कितनी है, 2000 है, 1900। PGI लखनऊ की लगभग देख लेना बच्चे थोड़ा सा, इसमें मेरे के हिसाब से 1900 नहीं, 1700 नहीं, 1900 के लगभग है। इसके अलावा एक और PGI की वैकेंसी है, ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आई थिंक उससे रिलेटेड है, वो भी आपको ग्रुप के माध्यम से अवगत करवा देंगे। और अभी आने वाली वैकेंसी और बता देता हूँ, RRB बच्चे। ठीक है, 2000 के अराउंड इसकी बात चल रही है, जो हमें डिपार्टमेंट से थोड़े से वहाँ पे नॉन टू है उनसे बात की है। ठीक है, PGI चंडीगढ़ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा CHO के भी वैकेंसी आने वाली है बच्चे, जितनी भी पोस्ट आए, इसलिए पहले तैयारी कर लेना। ठीक है, ऐप लेना है ऑनलाइन के लिए 7976767854 पे मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, और आपको बात करनी है तो कॉल कर लेना, आपको जो जो पूछना है वो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके, इसी क्लास को मैं विराम देता हूँ बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन है वो डाल दूंगा बच्चे अभी मैं।